तो हम लास्ट क्लास में स्विच केस के बारे में डिटेल में बात किए थे। और उस टाइम पे हम बात किए कि स्विच केस ब्रेक डिफॉल्ट ये सब एक एक कीवर्ड है। और हमारा लास्ट डिस्कशन के हिसाब से जो हम प्रोग्राम किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले चेक करते हैं ये कीवर्ड है कि नहीं। तो कैसे करें? तो ऑलरेडी और कुछ कीवर्ड हम यूज कर चुके हैं क्या? अगर हम डिस्कस करें तो हम ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स यूज कर चुके हैं, जैसे कि डेटा टाइप के अंदर इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब हम डेटा टाइप यूज कर चुके हैं। फिर यहाँ पे आप वर्ड, इफ, एल्स, हम इसको यूज कर चुके हैं। तो देखते हैं ये सब एक्चुअली कीवर्ड से अंदर आते हैं कि नहीं, या और कुछ हम ऐड किए हैं क्या नया। तो यहाँ पे चलते हैं, टाइप करते हैं कीवर्ड्स इन सी। तो आपको यहाँ पे एआई के थ्रू से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नहीं जाता है। चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स में कीवर्ड्स चेक करते हैं। तो हम अगर देखें वहाँ पे तो हम कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो मैं आपका एपिक पेन यूज कर लेता हूँ, थोड़ा इजी होगा हमारे लिए, जो कि हाईलाइट करने में काम करेगा। एक मिनट, ये आ गया एपिक पेन। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसको। और अगर यहाँ पे आए हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम बात किए, ब्रेक हम यूज कर चुके हैं, केस यूज किए, कैरेक्टर यूज किए, कांस्टेंट शायद यूज कर चुके हैं जहाँ पर कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए, डिफॉल्ट यूज किए हैं। तो एल्स आया, डबल आया, फ्लोट कर लिए, इफ किए हैं, हिंट हुआ, लॉन्ग हुआ, शॉर्ट हुआ, साइंड हुआ, तो आपका साइज अप हम कर चुके हैं, स्विच हुआ, और ऑन साइड हम देख चुके हैं, और वर्ड। और बाकी सब के बारे में जब पढ़ते जाएंगे तब हम यूज कर लेंगे। तो इसी हिसाब से हमारे सी के पास 32 कीवर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, जो कि हम इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ साइड बाय साइड कंफर्म भी कर रहे हैं कि हम सही से जा रहे हैं। तो आप पूछ सकते हो वर्ड कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वर्ड मेन के अंदर वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। और उसको और कहीं पे यूज करेंगे बाद में, जब पॉइंटर आएगा तब बात करेंगे। इन फ्यूचर हम लूप जब आएंगे वहां पे डू यूज करेंगे, कंटिन्यू यूज करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं कर चुके हैं। और क्या है, फॉर लूप आएगा, वाइल एक होगा, वाइल का आ गया, वाइल आएगा। तो ये सब हम यूज करेंगे। रिटर्न जब फंक्शन पढ़ेंगे तब हम यूज करेंगे। जब स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तब ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे कहा गया स्टैटिक, स्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। और जब पॉइंटर पढ़ेंगे वोलेटाइल यूज करेंगे। तो इस तरह हम और स्टोरेज क्लास में हम एक्सटेंड को भी यूज करेंगे। और बाकी जब डेटा टाइप में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आएगा तब हम इनम के बारे में, आपका टाइप डेफ के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर टॉपिक आएगा जब हम उसमें स्टॉक और यूनियन को डिस्कस करेंगे। गो टू सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा, स्विच केस इसके अंदर ही आएगा। तो इसके लिए ऑलमोस्ट हम सभी कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो हम जो रिजर्व वर्ड्स यूज कर चुके हैं उनके बारे में थोड़ा रिकैप था। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो पहले यहाँ पे जितना भी जो भी प्रोग्राम है मैं उसमें ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि मैं ब्रेक लास्ट टाइम हटा दिया था। और एंड ब्रेक, नेक्स्ट है आपका क्या, ब्रेक। तो टोटल प्रोग्राम सही से काम कर रहा है चेक कर लेते हैं। तो 123 प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 3 आया। 129 देते हैं। तो लास्ट डिजिट इन वर्ड 9 आया। 120 देते हैं। 220 दे देते हैं। तो लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 0 आया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए हम बोले थे एंटर 3 डिजिट वर्ड, 12, 2 दिखा रहा है। तो 5462, तो 2 दिखा रहा है। सो 3 वो डिजिट वर्ड के बाद भी अगर अगर छोड़ के अगर हम कोई और वर्ड भी और नंबर भी प्रोवाइड करते हैं
3 डिजिट नंबर के बाद अगर और कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर प्रोवाइड करते हैं, तब भी ये प्रोग्राम रिजल्ट दिखा दे रहा है किसमें, लास्ट डिजिट इन वर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहिए कि जो हम एन इनपुट कर रहे हैं वो 3 डिजिट होना चाहिए कंपलसरी। अगर 3 डिजिट नहीं है तो हम मैसेज देंगे प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। तो वो चेक करने के लिए हमें इफ का हेल्प लेना होगा। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए हमें हीप का हेल्प लेना होगा, और यहाँ पे हम डालेंगे इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एन इज लेस देन इक्वल टू 999, 999, और बाकी जितना भी है उसके अंदर सबको डाल देंगे। ठीक है, बाकी जो भी हम कर चुके हैं यहाँ पे डी के अंदर जो भी है, तो उन सबको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया, सबको यहाँ से हटाए और इसके अंदर हम इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इफ के अंदर सभी स्टेटमेंट आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसको इंडेंटेशन में डाल देता है, क्योंकि ये इंडेंटेशन नहीं है। एक सब स्विच केस को सिलेक्ट करके अगर टैप दे देंगे तो ये इंडेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर एन का वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा होगा, और 999 या इक्वल होगा, उससे कम हो या इक्वल होगा, तब ये काम करेगा। अगर नहीं तो क्या करें, तो नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्स डालेंगे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम मैसेज लिख देंगे प्रिंट एफ प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में डाल देंगे सेमीकोलन। तो अगर आप अभी हम यहाँ रन करते हैं और यहाँ पे 123 प्रोवाइड करते हैं तो ये दिखाया 3, लेकिन अगर वहीं पे हम इसको 12 डालते हैं, ये बोलेगा प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। अगर नहीं तो 1234 अगर डालते हैं तब भी ये दिखाएगा प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। तो ये कंडीशन सॉल्व हो गया। तो ध्यान में रखिए, ईफ में जैसे आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, स्विच केस में वो काम नहीं करता है। स्विच केस खाली इक्वल टू कंपैरिजन के लिए काम करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डी का वैल्यू 0 के साथ इक्वल होगा तब जाके ये काम करेगा। तो डी कभी भी हम यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इनके लिए कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं स्विच केस में। स्विच केस का ये एक लिमिटेशन बोल सकते हैं आप। तो स्विच केस हमेशा इक्वल टू कंपैरिजन के लिए काम करता है, इक्वल टू, और किसी के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन यह है कि मैं यहाँ पे डी वेरिएबल नहीं लेके अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एन मॉड 10 करूँ, काम करेगा क्या? तो मैं चाहता हूँ इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, और यहाँ पे जो डी हम वेरिएबल लिया है इसको यहाँ पे हटा देता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एन मॉड 10, ये काम करेगा क्या? तो चेक कर लेते हैं एन मॉड 10 काम करेगा क्या। तो 156, तो बिल्कुल काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम जब सिंटेक्स लिखे थे हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे थे। सो एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट इसके बेसिस पे कंपैरिजन करना चालू करेगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है मैं जो बोल रहा हूँ। तो यही इसका लिमिटेशन है। तो और यहाँ पे जो 0 है 1 है ये सब फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। इसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखे थे, या वैल्यू लिख सकते हैं, ये मैं बोला था। तो होप आपको स्विच केस अच्छी तरह समझ में आ चुका है। और ध्यान में रखें, इफ के अंदर हम स्विच केस डाल सकते हैं, स्विच केस के अंदर हम इफ को यूज कर सकते हैं। तो आगे आने वाले प्रोग्राम में स्विच केस के अंदर इफ को यूज करेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।